रायसेन रेप मामले का आरोपी सलमान आखिरकार गिरफ्तार हो गया है, जिसके बाद अब लोग उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर क्या है जनता की राय, देखिए। नमस्कार, न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम जनता बोले देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। इस समय मैं हमीदिया अस्पताल में मौजूद हूं। यह वही अस्पताल है जहां पर इस समय आरोपी को भर्ती किया गया है। आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया और उसे अभी उपचार के लिए यहां पर भर्ती किया गया है। और यहां पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और उसी के साथ ही हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ यहाँ पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, उसके साथ बर्बरता की गई, उसके साथ रेप किया गया और आरोपी ने मासूम बच्ची को जंगल में लहूलुहान हालत में खून से लथपथ तड़पने के लिए छोड़ दिया। 6 दिन से लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही थी। वहाँ पर 20 से ज्यादा टीमें तैनात थी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, लोगों का आक्रोश बढ़ा था। उबाल इतना ज्यादा था लोगों का कि लोग सड़कों पर आ गए। यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद है, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आप क्या कहते हैं? 6 दिन का समय लगा, लेकिन अब आरोपी को पकड़ लिया गया है। फॉर्मेलिटी की गई है। 3 दिन से भोपाल की गलियों में मुस्लिम समाज के लोगों ने शरण स्थली दे रखी थी। मैंने कमिश्नर गोस्वामी जी, डिप्टी कमिश्नर गोस्वामी जी से अभी फोन पर बात करी और उनसे कहा है जिन लोगों ने इसको शरण दी है उनको भी अपराधी बनाइए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनका आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। फॉर्मेलिटी करिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर की कोई बंदूक छीन ले और लाख खोलकर उस पर गोली चलाने का प्रयास करे और उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर रहे हो। हम भी रोटी खाते हैं, भूसा नहीं खाते, हमें भी अकल है। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस से कुछ सीख लो, उत्तर प्रदेश के योगी जी से कुछ सीख लो। यहाँ अगर इसको गोली मार दी जाती, शार्प नहीं फुल एनकाउंटर किया जाता, तो पलक पावड़े बिछाकर हिंदूवादी संगठन, संस्कृति बचाओ मंच, बजरंग दल, हिंदू उत्सव समिति, पलक पावड़े क्या हम फूल बिछा देते, अपनी हथेली उनके आगे कर देते और कंधे पर बिठा के ऐसे लोगों का सम्मान करते। लेकिन उसके लिए जिगरा होना चाहिए। बेवकूफ बना रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपके बस की नहीं है तो हिंदू समाज को सौंप दो। 6 साल की बालिका जो कन्या रूप में पूजी जाती है, उसके साथ बलात्कार करते हो। तुम वही मानसिकता के लोग हो कि हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करना सबाब का काम होता है, वही मानसिकता के लोग हो। इसलिए तुम्हारे समाज के लोगों ने तुम्हें संरक्षण दिया। मुझे बताइए, कोई धर्मगुरु का वक्तव्य आपने किसी चैनल पर देखा? किसी शहर काजी का कोई वक्तव्य देखा? क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ आकर फोटो खिंचाने के लिए 4 लोग प्रदर्शन कर रहे हो। अरे बेवकूफ बनाना बंद करो और संरक्षण देना बंद करो, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी, और जब ये पकड़ लिया गया है आरोपी, तो इस पूरी कार्रवाई पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तमाम सवाल यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो न्याय मिलने की उम्मीद है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरोपी को पकड़ा जाएगा, वो कार्रवाई की जाएगी, उस पर कहीं संतुष्टि नहीं दिख रही है। इत्तिया हमारी मांग है, उसको इत्तिया करना है, बस मांग। गोली मारो, इनकाउंटर, शॉर्ट इनकाउंटर खत्म करो। इनकाउंटर चाहिए, रोड पे खड़ा करो। इनकाउंटर और अगर नहीं कर सकते हम करेंगे, हमारे हवाले कर दो। चलाना भी आता है, हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। ये सब हम सब कार्यकर्ता जो है सीधे एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये उबाल यहाँ पर अपने चरम पर है और लोगों में देखिए किस कदर गुस्सा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुस्सा उस समय है जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, तब इस तरीके का आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सोचिए किस तरीके से जब आरोपी नहीं पकड़ा गया था, जब पुलिस दर दर यहाँ पर जब ढूंढ रही थी, चप्पा चप्पा पे उसकी जो है वो उसकी सर्चिंग की जा रही थी, जंगल से लेकर लोगों के घरों से लेकर जब उसकी सर्चिंग की जा रही थी, तो उस समय देखिए लोग किस तरीके से यहाँ पर आक्रोशित हुए थे। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक 6 साल की मासूम बच्ची
थी जिसके साथ दरिंदगी की गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि वो आरोपी खुलेआम घूम रहा था, तमाम उसके सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इतना टाइम क्यों लगा उसे पकड़ने के लिए? जिनके घर में रुका देखिए 6 दिन हो गए थे पुलिस को ढूंढते ढूंढते, जब पुलिस की बस की बात नहीं बची और जिन लोगों ने संरक्षण दिया था उनको लगा कि अब पुलिस अपने एक्शन मोड में है, तो उन्होंने खुद ने प्लानिंग करके उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया। और एक 6 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से उसने कृत्य करा, कहीं ना कहीं अन्य देशों में जो कानून है फांसी की सजा के खुलेआम गोली मारने के, भारत के अंदर नहीं है। इसलिए जनता आक्रोशित है, जनता खुद चाह रही है कि वो जनता के हाथ में आ जाए और या तो देश के अंदर इस प्रकार का कानून बने कि इस प्रकार के 6 साल की बच्ची के साथ कृत्य करने वाले लोग फांसी पर खुलेआम चौराहे पे लटका दिए जाएं, जैसे सऊदी अरब में होता है, जैसे चाइना में होता है, जैसे अन्य देशों में होता है। इसलिए समाज बहुत आक्रोशित है। आप देख लीजिए, कल थाने में जितनी पुलिस नहीं थी उससे ज़्यादा लोग सामाजिक हिंदू संगठनों के लोग पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं समाज को लग रहा है कि कानूनी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसा माहौल है कि इस प्रकार के लोग कोर्ट में जाकर के कानून का सहारा लेके इनको वकील भी मिल जाते हैं। जब देश में आतंकवादी को वकील मिल जाते हैं तो इस तरह के अपराधी को भी वकील मिलेंगे ही मिलेंगे, इसी की समाज के लोग खड़े होंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है और सब ये मांग कर रहे हैं ऐसे लोगों को शॉर्ट एनकाउंटर नहीं करना था, जो एक प्री प्लान है, इसको छाती में गोली मारनी थी, जिससे एक अच्छा संदेश जाता। और मोहन यादव जी के जो सरकार है उसका भी एक अच्छा संदेश जाता, योगी मॉडल वाला। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अब देखिए एक तरफ तो व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब इस पूरे मामले में कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे, पुलिस के रवैये पर सवाल उठने लगे, तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, सख्त निर्देश दिए। एसपी को हटा दिया गया, टीआई को हटा दिया गया और तत्काल फिर आनन फानन में जो कार्रवाई है उसको तेज कर दी गई। लेकिन अभी भी लोगों में जिस तरीके की खुशी है वो नहीं दिख रही है। और भी हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। क्या लगता है आपको, अभी और अच्छे तरीके से न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को? पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची जिस दर्द से गुजर रही है उस दर्द का हम संदेशा भी नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार इसको अंदर आराम नहीं करने देना चाहिए, इसका इलाज नहीं करना चाहिए, इसको उसी दर्द से, उसी पीड़ा के साथ बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। और ये मैसेज देना चाहिए समाज के लोगों को, हर व्यक्ति को, कि जो ऐसा अपराध करेगा उसकी एक ही सजा है कि उसको भी इसी प्रकार दर्द से मरना होगा। और उस बच्ची का दर्द हम समझ पा रहे हैं, क्या बाकी लोग नहीं समझ पा रहे? क्या सरकार नहीं समझ पा रही? क्या पुलिस नहीं समझ पा रही? इसको भी उसी दर्द से मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को जीवित रहने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में, कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले इसको बीच चौराहे में ले आके गोली मारो, और अगर नहीं मार पा रहे, और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने संरक्षण दिया है उनके घर भी बुलडोजर चलने चाहिए, उनके घर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसे अपराधियों को ना कोई संरक्षण देगा, ना इतनी पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी और ना इतना हंगामा होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, ऐसे में जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, उनकी अब चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि खुलेआम ऐसे आरोपी यहाँ पर घूमते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था आरोपी का इस घटना के बाद, वो बेखौफ नजर आ रहा था। कहीं पर वो चाय पीता नजर आता है, कहीं पर सिगरेट पीता हुआ नजर आता है। तो सवाल यहाँ पर और बढ़ते जा रहे थे, उबाल लोगों का बढ़ता जा रहा था। और अब यहाँ पर ये जो तमाम लोग मौजूद है, उनका अब ये भी कहना है कि आरोपी को शुद्ध रूप से संरक्षण दिया जा रहा था। और अब भले ही आरोपी अब हत्थे चढ़ चुका है, गिरफ्त में, यहां से अब उसको लेकर जाया जाएगा जेल में, थाने में उसे बंद किया जाएगा। लेकिन अभी जिन लोगों ने संरक्षण दिया था, जो इस पूरे केस में आरोपी को बचा रहे थे, जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे साथ और भी मौजूद लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कृत्य किया गया था ना सलमान के द्वारा, ये विकृत मानसिकता दिखाता है। एक मतलब इनको बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा करिए। आप वो 6 साल की मासूम बच्ची, उसकी माँ का बयान सुना मैंने, पेपर में पढ़ा, उसके गाल पे इतने थप्पड़े मारे गए हैं कि उसके गालों पे स्वेलिंग है। अभी भी उस बच्ची के 3 ऑपरेशन होना बाकी है। मेरी एक 10 साल की बेटी है, मुझसे उसने पूछा, पापा आपने स्टेटस पे ये डाला, क्या है इसका मतलब? मैं उसको इसका मतलब नहीं समझा पा रहा हूँ। आप सोचिए, मैं ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेके यहाँ आया हूँ सिर्फ इसलिए कि इस आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर की जानी चाहिए थी। जो पैर में गोली मारी है ना, मेरे को लगता है शायद उस पुलिस वाले को, आप इसकी सोच देखिए कि उस अपराधी को
बंदूक का लॉक खोलना आता था। मतलब उनको कितनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक एसआई, एक लव जिहाद का भी एंगल है। लव जिहाद का भी एंगल है और ये बहुत घृणित कार्य किया है। मोहन यादव जी की सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा, इच्छा शक्ति दिखाइए और बाबा योगी की जैसे जो योगी जी करते हैं, गाड़ी पलटाते हैं, गोरखगंज जाना दूर नहीं है, अभी भी गाड़ी पलट सकती है और 2 गोली सीने में मारिए और इसको मुक्त करिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिले और समस्त हिंदू समाज को न्याय मिले। और मेरी सभी सरकार के में जितने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं, जो बड़े बड़े बयान देते हैं, जितने भी लोग आके मीडिया पे बयान देते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आज आए और ये पुलिस को दे पावर कि वो सीने में गोली मारकर इसको यहीं खत्म करे। देखिए यहाँ पर कड़े कार्रवाई की यहाँ पर बात तो कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये पिता हैं, ये चिंतित है अपनी बेटी के लिए क्योंकि इनकी भी एक मासूम बच्ची है और जब मासूम बच्ची सवाल पूछती है तो एक पिता के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो अपनी बच्ची को क्या बताए। जिस तरीके से जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एनकाउंटर हुआ है, आरोपी के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है, कई लोगों के इन्वॉल्व होने की जो बात है वो भी सामने आ रही है। और ये बच्ची है, इनकी ये मासूम बच्ची और पिता के चेहरे पर आप दर्द भी देख सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है, जब इस तरीके के जब आरोपी खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और पुलिस को कार्रवाई करने में समय लगता है तो ऐसे माता पिता की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब ये किस साल में अपनी बच्ची को अगर बाहर भेजते होंगे, स्कूल भेजते होंगे, खेलने भेजते होंगे, लेकिन इनको ये चिंता रहती होगी कि कल को वो 6 साल की बच्ची के साथ हो गया तो कहीं हमारी बच्ची भी ना शिकार ना हो जाए। ये समाज के अंदर ऐसे फैल चुके हैं, बस कंडक्टर हो, स्कूल में हो, पर हों, ये हर जगह हैं। हम कहाँ हमारी बेटी को सुरक्षित करेंगे। हम अगर स्कूल बस में जाती है उसके साथ छेड़खानी हो जाती है। पॉलिटेक्निक वाला मामला आपके सामने है, पीएनटी चौराहे वाला स्कूल का मामला आपके सामने। छोटी इनकी विकृत मानसिकता इतनी है, इस केस में ऐसी कठोर सजा दी जाए कि ये ना इनकी रूह कांप जाए किसी बच्ची के साथ ऐसा काम करते हुए, ऐसी सजा देनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू लड़की के साथ बलात्कार करना सबाब का काम है, टीआईटी कॉलेज का मामला आपके सामने है, तो इनकी मानसिकता कितनी निकृष्ट और नीच है। ये राक्षस से भी बदतर लोग हैं। इनकी मानसिकता है कि हिंदू लड़कियों के साथ कुछ भी गलत करिए, चाहे लव जिहाद करिए, कोई सा भी जिहाद करिए, बलात्कार करिए, लेकिन तुम्हें सबाब का काम मिलेगा। अरे नीचों, विचार करो, तुम्हारी बहन बेटी तो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती शायद, इसलिए तुम हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य करते हो। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि किन लोगों ने संरक्षण दिया। वीडियो वायरल कर रहे हो कि हमने इसको गिरफ्तार कराया, अरे तुम ही लोगों ने संरक्षण दिया, ये 1000% मैं कह सकता हूं। और मैंने कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा भी है कि इनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उनको भी अपराधी बनाना चाहिए जिनके घर में ये इसने शरण ली थी। तो देखिए यहाँ पर आम जनता का गुस्सा स्वाभाविक है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो दुष्कर्म इस मासूम बच्ची के साथ हुआ है, यहाँ पर एक बार फिर से राजधानी भोपाल में लव जिहाद का जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो मुद्दा है लव जिहाद का एक बार फिर से गूंजता हुआ, उठता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले स्कूल कॉलेज के बच्चों को निशाना बनाया जाता था प्रायोजित तरीके से, लेकिन अब देखिए 6 साल की जब मासूम बच्ची है वो अब ऐसे शिकारियों के शिकंजे में फंस रही है। ऐसे शिकारी जो है इन मासूम बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं लोगों की नाराजगी यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। सलमान को गोली मारो, देखिए आज गोली मारो, सलमान को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। आज अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, आज अगर इनकाउंटर नहीं, आज अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो आज अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो ये फिर जेल जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर इनको वकील मिल जाएगा और यही जिहादी सिलसिला चलता जाएगा। और कब तक हमारी हिंदू बहू बेटियां इसी प्रकार शिकार होती रहेंगी। मेरा सरकार से अपील है कि इनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि वो उदाहरण बने कि आने वाले समय में कोई भी जिहादी, कोई भी पंचर छाप, कोई भी हो, वो ये कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। और हमारी बेटियां सुरक्षित होने के लिए, अब हम उस धर्म से हैं कि जहाँ पे महिला के अपमान के लिए शस्त्र उठ जाते थे, महाभारत का युद्ध हो जाता है, आज हम हिंदू अब मोमबत्ती नहीं पकड़ेंगे, हम सीधे
तलवार उठाएंगे और सीधे खत्म करेंगे इन जिहादियों को, और हर जिहादी को काटेंगे। जो जिहादी हमारी बेटियों पे गलत नजर रखेगा उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम वो उस धर्म से हैं जहाँ पे हम हिंदू बच्चियों को, महिलाओं को माता के रूप में, बहनों के रूप में, बेटियों के रूप में, साक्षात माता के रूप में पूजन करते हैं, और ऐसे कृत्य अब यहाँ पे नहीं सहे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई के बाद योगी मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन अब भोपाल में एक बार फिर से लव जिहाद का ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में जमकर आक्रोश है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब कड़े सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं लोग खुश नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि कड़ा एक्शन अभी लिया जाना चाहिए और शॉर्ट एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सख्ती बरती जा रही है, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। एक्शन कड़े लेने की जरूरत है। यहाँ पर तत्परता दिखाने की जरूरत है, तब जाकर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं प्रीता उपाध्याय, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो आरोपी को पहचानने के बाद लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी, साथ ही उसे बातों में उलझाया रखा। फिलहाल लोग आरोपी सलमान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये वो युवक हैं जिन्होंने पकड़ा, तलाश किया, तो खास तौर पे क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुहिम चली थी, न्यूज़ स्टेट मुहिम दिखा रहा था, उस मुहिम का कहीं ना कहीं लोगों ने भी देखा, समझा और उसको पकड़ा। सर, कैसे पकड़ा, क्या किया आपने? असल में क्या है, यहाँ पे वो घूम रहा था और नौजवान जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, इनसे ये पूछ रहा था मुझे कमरा किराए पे दिलाया जाए। तो इसी चैनल के माध्यम से जो है ये खबरें देख रहे थे, इन्होंने पहचान लिया और पहचानने के बाद में यहाँ पुलिस को इसकी खबर दी। हत्या कि उसने भागने की भी कोशिश की। इन लोगों ने बिठाया, भूखा था, इन लोगों ने खाना वगैरह खिलाया, जो भी होटलों पे मिलता था वो ला के खिलाया, उसे बातों में उलझाया। वो पुलिस आई, फिर पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया है। भागने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, यहाँ भागने नहीं दिया। वो चाह रहा था मैं यहाँ से चली आऊँ, कहला ठीक है आपके पास कमरा नहीं है तो मैं चली आऊँ। मैंने तुम जाओ मत, तुम्हें कमरा दिलवाया जाएगा, यहाँ पे तुम रुको। फिर पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आई, उसके बाद उसको इंक्वायरी करी, पुलिस यहाँ से लेके चली गई। और हम चाहते हैं सरकार से ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिले, कल को हमारी किसी भी देश की बच्ची के साथ ऐसा ना हो। आप भी हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो बच्ची के विषय में कहना चाहते हैं कि बच्ची छोटी है, बच्ची के साथ शोषण किया जाता है, मोहन यादव की सरकार है और अपराधी को कार्रवाई होना चाहिए, आजीवन कारावास की सजा होना चाहिए। आज जो भावुक हो रही है ना, मगर हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होना चाहिए, उसकी पूरा लड़की का बच्ची का मेडिकल किया जाना चाहिए। मगर हम ये चाहते हैं कि बच्ची छोटी है, बच्ची छोटी है, बहुत बच्ची छोटी। मैं कल को सब समाज की बेटी है, वो एक साइड की बच्ची नहीं है, सबके घरों में सब समाज की बेटी है। दिखाई प्रदीप, ये आंसू है। अब ये चाहते हैं, तस्वीर में देखिए, अपराधी को फांसी की सजा मिलना चाहिए। हम मोहन सरकार से यही करना चाहते हैं कि मोहन यादव की सरकार है, उसकी जांच करी जाए और अपराधी को फांसी मिली जाए। यहाँ पे कल घूमता हुआ पकड़ाया गया, किस तरीके मकान किराए से मांग रहा था, वो मकान किराए से मांग रहा था। हमें शक हुआ, हम सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो देख रहे थे उसको, हमें हल्का फुल्का मैच हुआ था, हमने किया इसको रोका जाए। जब हमने रोका तो पूछताछ करी तो घबरा रहा था, तो हमने उसको जाने नहीं दिया। हमने कहा तू यहीं रुक, नहीं मकान दिया जाएगा। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस आई, उससे आईडी का पूछा तो बोले आईडी नहीं है, कहाँ रहते हो? तो पहले कहता है वो आष्टा पे रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो कहता है श्यामपुर पे रहते हैं, फिर उसके बाद पूछा तो बोले कुरावर में रहते हैं। इससे हमें शक हो गया, 100% यही शोर है। फोटो और आपके मीडिया के माध्यम से हम सब देख रहे थे, इसी के माध्यम से हमने पुलिस वालों को फोन करा। ये लगातार यहाँ के लोग कह रहे हैं, न्यूज़ स्टेट एक मुहिम चलाई हुई थी। ये मुहिम थी कि जब तक सलमान पकड़ा नहीं जाएगा तब तक न्यूज़ स्टेट लगातार खबरों पे बना रहेगा, 24 घंटे बना रहेगा। और लगातार सलमान को लेके हम दूसरे थे, कहाँ गया सलमान, किधर गया सलमान, और ये सलमान मिला इधर। कहीं ना कहीं लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उसको फांसी मिलना चाहिए। उसने नाबालिग बच्ची के साथ गलत किया है और साला यहाँ घूम रहा है? उसको एनकाउंटर करना चाहिए। उसको बचाया क्यों, किस लिए बचाया है? हमारे देश की बच्ची, नाबालिग बच्ची। हमें इस बात की तकलीफ है कि हम जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि ऐसा अपराधी हमारे शहर बस्ती में आया और जिंदा चला गया। हम भी चाह रहे थे अगर हमें जरा सी भी परमिशन मिल जाती तो हम उसको यहीं से भी दोष कर देते।
फांसी भी ऐसी हो जो बीच चौराहे पे हो, ताकि प्रदेश में कोई ऐसा दूसरा कदम ना उठाए। बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, ना कि उसको कहीं कस्टडी में दी जाए। बीच चौराहा पूरा हिंदुस्तान के जो है पूरे सब देखें और उससे कोई दूसरा कदम भी ना उठाएगा। इससे बीच चौराहे पे ले आकर उसको फांसी दी जाए। बीच चौराहे पे फांसी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल फांसी दो, फांसी दो। सरकार से यही कहना है मेरे को, सरकार देना चाहिए फांसी उसको, उसने अपराध किया है बहुत। किस बात की जांच, किस बात की जांच? इतनी टीमें क्या कर रही थी? जब यानी कि एक आदमी संरक्षक में ऐसा घूम रहा है, आप कर क्या रहे थे? क्या वो तो मैं शुक्रगुजार हुआ आपके न्यूज चैनल का, जिसके माध्यम से हमने देखा और हमारे लड़कों ने उसको पकड़ा। देखिए ये आपका चैनल, ये हमारे दर्शकों का चैनल है और ये कह रहे हैं कि न्यूज स्टेट देखा, न्यूज स्टेट लगातार देखा, उसके बाद आरोपी की तस्वीर हम दिखा रहे थे। ये आरोपी की तस्वीर सलमान की तस्वीर है और जब आरोपी यहाँ पे दिखाई दिया, न्यूज स्टेट इन लोग देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये वही आरोपी है और उसके बाद न्यूज ने पुलिस के हवाले कर दिया। ये आम लोगों का चैनल है। फांसी होना चाहिए ऐसे अपराधी को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी फांसी हो क्या इस देश के अंदर कोई भी आदमी ऐसा दुष्कर्म करने से पहले सोचे नहीं, उसके दिमाग में ही ना आए ऐसे फांसी हो। देखिए और एक बात और दिखाते हैं, देखिए ये है गंगा जमनी तहजीब। मुस्लिम भाई हिंदू भाई दोनों खड़े हुए और खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि फांसी दे दो। शेर बोलने का काम, बेटी का मसला आ रही है, बेटी का शेर बोलने का काम ना करें, ये फालतू का शेर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस फांसी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आज के बाद कभी भी हिंदुस्तान के कभी भी ना हो, हिंदुस्तान में कभी ऐसा कुछ काम होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो। और सबसे पहले उसको फांसी दी जाए और जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। ऐसे घिनौने अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देना चाहिए। शासन प्रशासन से यही मांगे हम सभी भाई होगी, ऐसे अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी की सजा हो। जो लोग भोपाल की आबो हया बिगाड़ना चाह रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, ये भोपाल है गंगा जमुना की तहजीब वाला, आज भाईचारे वाला और आज यहाँ जितना यानी कि शान से जिशान घूमता है और अनिल घूमता है क्या, और ये जितना गांधीनगर के अंदर एक होकर चलते हैं। फांसी होना चाहिए और गांधीनगर के युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन युवाओं ने जागरूकता का प्रमाण देते हुए उस बलात्कारी को पकड़वाया है। मैं उन युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ और उसके लिए फांसी दो। बलात्कारी को कहीं से कोई रियायत नहीं होना चाहिए, फांसी दो, फांसी दो। आप भी यही चाह रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, देखिए 7 दिन से पुलिस तलाश कर रही थी, लगातार हम देख रहे थे, पहले पुलिस तलाश कर रही थी, घूम रहा है आम आदमी की तरह घूम रहा है, पुलिस तलाश कर रही थी, ऐसे आम आदमी की तरह आया, मकान के लिए ढूंढता फिर रहा है कि मकान मिल जाए, उससे आईडी मांगेगा तो घबरा रहा था वो। जब घबराया तो हम लोग को शक हुआ, आपके चैनल पे देख ही रहा था उसका भोजन फोटो, तो हमें शक हुआ, ये चैनल पे हमने फोटो देखा इसका वही लग रहा है, तो हमने उसका वो थोड़ा हालत ऐसे हो रहे थे, मतलब कहीं से आ रहा था, परेशान टाइप का दिख रहा था, तो हमने उसको रोक के रखा, जा रहा था वहाँ चाय पिलाई में बैठ यहाँ पे भी, फिर हमारे गायना पुलिस है राहुल भैया को इन्फॉर्म करा, उनको फोटो भेजा, उसको यहाँ से खींच के फिर उसको वहीं बैठा के रखो। तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ पुलिस आई, पुलिस ने आके इंक्वायरी करी, उसको एक कार में बैठा के ले गई फिर। और हमारी सरकार से एक ही विनती है, एक ही अनुरोध है कि ऐसे बलात्कारी को, ऐसे अपराधी को ऐसी सजा हो कि हमारे देश की किसी भी बच्ची को कभी ऐसा सामना ना करना पड़े। जब आप लोगों ने उसको पकड़ा तो उस समय किस हालात में दिखा था, क्या ऐसा लग रहा था? एक जॉकेट पहना हुआ था, शर्ट, एक चप्पल सब पहना था, पूरा सूट बूट पूरा कंप्लीट था उसका, बस ये परेशान था। हमने कहा ये वैसे ही लग रहा है, लेकिन कुछ लड़के का वैसा नहीं लग रहा, मैं उसको जाने मत दो, उसको रोको। हमने रोका, उसको यहाँ पे बिठा के रखा, वो कहला मैं जा रहा हूँ, नहीं जाओ मत, तुम्हें कमरा दिया जाएगा, बैठो। इतने हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर ही दिया था। फिर पुलिस आई, पुलिस उसको लेके चली गई। हमारे फिर एक पुलिस से एक निवेदन मांगे, सरकार से ही मांगे, ऐसे अपराधी को ऐसी फांसी दो कि भोपाल में भी देखा जाए, पूरे इतिहास में लिखा जाए, भोपाल में ऐसी सजा मिलती है, मध्य प्रदेश में बलात्कारी को ऐसी सजा मिलती है। एक नज़ीर पेश हो, यही मांगे इनकी कि एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी जाए ताकि ऐसे अपराधियों की रूह कांप जाए, कभी दोबारा इस तरीके से बच्चों के साथ या किसी के साथ इस जघन्य अपराध की करने की कोई कोशिश ना करे। और यही बात हो रही है। अच्छा यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, कड़ी की कड़ी सजा, फांसी दो उसको, ऐसी मौत होना चाहिए। ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए, जो कभी दूसरा भी ऐसा दुष्कर्म करने के पहले 10 बार सोचे, ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए। हम सभी की यही मांग है, ऐसे अपराधी को फांसी दो, फांसी दो। यही निवेदन है कि उस
उस हरामी को फांसी देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे, लेकिन हम ये देख रहे कि इस तरह बेखौफ होके घूम, अपराध का कोई डर नहीं दिख रहा था कि कोई डर नहीं दिख रहा उसका कोई डर नहीं था, और हल्का नशे में भी था शायद वो, और इधर हाँ ऐसा लग रहा था कि नशे में, और जाकर उसने सिगरेट भी, फिर इधर आके लड़कों ने रोका, किराए से कमरा देख रहा था। फिर जैसे सूचना पड़ी आपके चैनल के द्वारा निरंतर देख ही रहे थे, सोशल मीडिया से फोटो अपलोड करके देखा कि ये यही है, फिर कंफर्म हुआ, फिर पुलिस को फोन किया। राहुल गुरु हेड है, अपने गाइनर थाने में था, अभी क्राइम में था, अभी खजूरी में पदस्थ है। फिर वो आए, फिर पूरी टीम आई, फिर पुलिस लेकर गई है। चलिए मैं थोड़ा सा इनसे भी बात कर लूँ। देखिए 15 टीम, 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि पूरी तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ फोन ट्रेप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाए। पकड़ा यहाँ के युवाओं ने। देखिए यही एक जीता जागता उदाहरण है कि बीजेपी की सरकार होते हुए पिछले 25 सालों से, और हमारे एक कन्या जो 6 साल की बच्ची, उसके साथ रेप होता है और 6 दिन हो जाते हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती। हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 1 के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष भी हैं हमारे कांग्रेस के। यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो आम पब्लिक की यहाँ बात चल रही है। हाँ, भाई तो ऐसे व्यक्ति को, हमारी तो एक ही मांग है, उसको फांसी दी जाए। नहीं तो ये सबसे बड़ी नाकामी होगी बीजेपी सरकार की। फांसी, एक ही सजा है उसकी, सिर्फ फांसी। ये हमारी पूरे प्रदेशवासियों की मांग है।